रिग्रेशन लाइंस, ठीक है, ये सेक्शन सी का जो चैप्टर है रिग्रेशन लाइंस या लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसमें आपको लीनियर रिग्रेशन में रिग्रेशन लाइंस के बारे में पढ़ाया जाता है और ये लाइनें दो टाइप की होती हैं। ये लीनियर रिग्रेशन में रिग्रेशन लाइंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये लाइनें दो टाइप की होती हैं। एक लाइन होती है लाइन वाई ऑन एक्स और एक लाइन होती है लाइन एक्स ऑन वाई। लाइन वाई ऑन एक्स क्या होती है? लाइन वाई ऑन एक्स वो होती है कि जिससे अगर कभी मान लो ये अगर गिवन है तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकल आती है। तो लाइन वाई ऑन एक्स की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें वाई की वैल्यू बतानी हो, एक्स गिवन हो, ठीक। और लाइन एक्स ऑन वाई क्या होती है? लाइन एक्स ऑन वाई वो लाइन होती है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। वाई गिवन होता है तो वाई की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं और एक्स निकल आता है। तो वाई ऑन एक्स से वाई की वैल्यू निकाली जाएगी, एक्स गिवन होगा और जो लाइन एक्स ऑन वाई होगी इसमें वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये लाइन बनती कैसे? इस लाइन को बनाने का फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स ऑन वाई बनाने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स बार वाई बार क्या है? एक्स बार वाई बार है तो है मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपको गिवन होंगे, नहीं होंगे तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या हैं? ये हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं। ये हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं, ये एज अ स्लोप वर्क करते हैं हमारे, ठीक है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। अच्छा, इसमें और भी कई टर्म्स यूज़ होते हैं। इसमें जैसे अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट आ जाता है तो हम आर स्क्वायर निकालते हैं। आर स्क्वायर होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 तक ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, 0 से 1 तक। और आर स्क्वायर कहलाता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आर स्क्वायर कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और आर कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक। तो आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, प्लस माइनस में आएगी, आर स्क्वायर की आएगी इंटू, तो आर निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा जब आर निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा बी वाई एक्स, आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हैव सेम साइन, इनके साइन हमेशा ही सेम रहते हैं, ठीक। इसमें आप इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है और 22 सवाल हैं, तो इसमें आपको 3 टाइप के सवाल मिलेंगे, 3 टाइप के। टाइप 1 आज मैं टाइप 1 करा रहा हूँ, टाइप 2 और टाइप 3 कल करा देंगे, तो कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1-2 दिन लगेगा उसमें आपके LPP में, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देखिए टाइप 1 के सवाल। टाइप 1 के सवाल वो होते हैं जब इक्वेशंस गिवन हो आपकी, जब इक्वेशंस गिवन हो, जैसे 2 लाइनें मान लो दे रखी हैं, ठीक है। अब इनमें जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप मीन बताओ एक्स बार वाई बार। जैसे ये एक्स बार वाई बार है ना, एक्स बार मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप इन्हें साइमल्टेनियस, अगर गिवन हो इक्वेशंस तो इन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी वो एक्स बार होगी, भाई मीन ऑफ एक्स, और जो वैल्यू ऑफ वाई आएगी इनको सॉल्व करने पे वो होगी वाई बार, मतलब मीन ऑफ वाई। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करने पे मुझे मीन पता चल जाते हैं, ठीक। फिर इनमें आपको जब इन सवालों में बताना होगा कि बताओ लाइन वाई ऑन एक्स कौन सी, एक्स ऑन वाई कौन सी है। 2 लाइनें हैं ना, एक लाइन वाई ऑन एक्स होगी, एक्स ऑन वाई, तो बताना होगा मुझे। तो पहले हम तो ये कैसे बताएंगे कि ये वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई है, ठीक। कैसे पता करेंगे? देखो, उसके लिए हम पहली लाइन को मान लेंगे कि ये वाई ऑन एक्स है, पहली लाइन को, और इसको कन्वर्ट करेंगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो जो एम आएगा वो बी वाई एक्स होगा, और सेकेंड लाइन को मान लेंगे एक्स ऑन वाई, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक। तो इससे आएगा जो एम आएगा वो बी एक्स वाई कहलाएगा, ये बी वाई एक्स, ये बी एक्स वाई। फिर आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे, इनका प्रोडक्ट होती है ना आर स्क्वायर बराबर, अगर ये वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई, तो समझो हमारा अजम्पशन सही है, ये पहली वाली लाइन वाई एन एक्स है, दूसरी वाली एक्स ऑन वाई है। लेकिन अगर मान लो 0 से 1 के बीच में नहीं आई, 1 से ज़्यादा आ गई या 0 से कम आ गई, ठीक, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती, आर स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो भाई जो मान लो 1 से ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो हमारा जंक्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारी ये हमारी होगी एक्स ऑन वाई, ये होगी वाई ऑन एक्स, ठीक। ये होगी हमारी एक्स ऑन वाई और ये होगी हमारी वाई ऑन एक्स। और जब ये एक्स ऑन वाई होगी तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो इससे जो ये आएगा ये कहलाएगा बी एक्स वाई, और ये वाई ऑन एक्स होगी तो इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये कहलाएगा बी वाई एक्स। फिर आर स्क्वायर निकालेंगे, तब जाके आर हमारा निकलेगा करेक्ट वाला, ठीक। चलिए देखिए अब सवाल कैसे करते हैं।
तो स्टार्टिंग में जो है आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज में पहला सवाल तो है हमारा, देखिए मैं टिक कर दे रहा हूँ कौन कौन सवाल करने हैं। पहला, दूसरा, छठा करिएगा, ठीक है। और इधर आप करिएगा 7, 13, 14, बाकी मैं आपको कल कराऊँगा, ठीक है। धीरे धीरे करिए, स्पीड से मत भागिए, कल ये हो जाएगी एक्सरसाइज आपकी ये। तो देखिए ये पहला सवाल है कि इक्वेशंस गिवन है, कहा एक्स बार वाई बार बताओ। तो इन्हें क्या कर दो, साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी वो एक्स बार होगी, जो वैल्यू ऑफ वाई आएगी वो वाई बार होगी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन में कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ये बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, कोई भी कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई, या बी ए बी वाई एक्स बी एक्स वाई। कहा कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, आर निकालो। तो आर स्क्वायर निकाल लेना। आर स्क्वायर क्या होगा, दिस इंटू दिस। आर स्क्वायर क्या होगा, दिस इंटू दिस। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो आप आर निकाल लेंगे, प्लस माइनस में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हैव सेम साइन। तो चूंकि ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी आप नेगेटिव ही रखिएगा। ये बी वाई एक्स है बी एक्स वाई, तो आर स्क्वायर निकाल लीजिए, तो फिर आर निकाल लीजिए प्लस माइनस में। लेकिन ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव ही रहेगा। तो पहले दूसरे सवाल आपके ऐसे हो गए। अब देखिए 6 क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये दो लाइनें गिवन हैं और लाइन वाई ऑन एक्स कौन सी है, लाइन वाई ऑन एक्स, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों एक जैसे सवाल हैं। 6 क्वेश्चन हमारा कि ये पता लगाना है कि लाइन वाई ऑन एक्स कौन सी है। तो पहली लाइन को हमने मान लिया लाइन वाई ऑन एक्स और दूसरी को मान लिया हमने लाइन एक्स ऑन वाई। पहली को वाई ऑन एक्स, दूसरी को एक्स ऑन वाई मान लिया। इसको कन्वर्ट किया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो स्लोप आया हमारा -1/4। इस और जो दूसरी लाइन है इसको माना था एक्स ऑन वाई, ठीक। इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में, एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। देखिए एक्स बराबर एम वाई प्लस सी कैसे, 9x बराबर -3y माइनस ये प्लस 46, फिर आपके आ गया 9 से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 9 लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, काट दिया -1/3। तो ये बी वाई एक्स आ गया, बी एक्स वाई, ये बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ठीक। तो पहली लाइन को माना वाई ऑन एक्स, दूसरी को एक्स ऑन वाई। तो इसको वाई ऑन एक्स माना तो इसको कन्वर्ट किया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। स्लोप देख लिया, स्लोप देख लिया, जो स्लोप आएगा वो बी वाई एक्स, और ये इसको एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो इससे जो स्लोप आया इसको बी एक्स वाई। फिर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली 1/12, जो 0 से 1 के बीच में ही है। तो देयरफॉर अजम्पशन इज ट्रू। जो पहली लाइन है यही हमारी लाइन वाई एन एक्स होगी, ठीक है, ख़त्म। अगर मान लो रॉन्ग हो जाता, ठीक है, तो ये वाली होती वाई ऑन एक्स और ये एक्स ऑन वाई हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल देखिए, 7th वाला। 7th वाले पे क्वेश्चन में कहा आर निकालो, तो आर निकालने के लिए भैया पहले तो मानना पड़ेगा कि ये लाइन वाई ऑन एक्स होगी और ये एक्स ऑन वाई, ये वाई ऑन एक्स होगी, एक्स ऑन वाई। तो ये वाई ऑन एक्स होगी तो इसको कन्वर्ट करेंगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये बी वाई एक्स आएगा, ये बी वाई एक्स। और इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में, एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो इससे आएगा बी एक्स वाई, एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो इससे आएगा बी एक्स वाई, ये बी वाई एक्स और ये बी एक्स वाई। फिर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 5/8 आई, जो कि सही है, 0 से 1 के बीच में ही है। तो अवर अजम्पशन इज ट्रू, पहली वाली ही लाइन वाई ऑन एक्स है, दूसरी वाली ही लाइन एक्स ऑन वाई है। तो जब ये आ गए तो आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब हमारी सही निकली है फिर, ठीक है। 5/8 ही है भाई, इनके बीच में ही है। तो आर की वैल्यू आ गई +-5/8। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली, प्लस माइनस में आई, जो कि आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हैव सेम साइन, ठीक है। तो चूँकि ये दोनों प्लस में थे, तो इसको भी मैंने प्लस में ही दे दिया, ठीक है। ऐसे अगर मान लो अगर नहीं आती 0 से 1 के बीच में तो मुझे इंटरचेंज करना पड़ता, ठीक है। तो ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई फिर उल्टे ये तो अभी करेक्ट निकले हैं। अगर मान लो अगर अगर नहीं आती इनके बीच में तो हमारे समझो फिर ये गलत होते, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आर निकल गया। देखिए करेक्ट आर तभी आएगा जब आर स्क्वायर की वैल्यू इन 0 से 1 के बीच में ही निकलेगी। अब देखिए, अब 13 और 14 एक जैसे सवाल हैं। तो 13-14 में कहा है कि भाई बताना है कि बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। 13 में कहा है कि भाई मीन ऑफ एक्स एंड वाई बताओ, मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे
तो x की वैल्यू आएगा x की वैल्यू आएगी -4/7, y की वैल्यू आएगी -11/7, -11/7। तो यही हमारे ये मीन हो जाएंगे, ये मीन ऑफ x और ये मीन ऑफ y, ये मीन ऑफ x और ये मीन ऑफ y। ठीक, फिर कहा रिग्रेशन कोफिशिएंट बताओ, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो उसको बताने के लिए पहले मुझे मानना पड़ेगा कि ये लाइन y और पहली वाली लाइन y ऑन x है, दूसरी वाली x ऑन y है। तो पहली y ऑन x है तो इसको कन्वर्ट किया y बराबर mx + c के फॉर्म में, तो ये जो m आया है m, ये भी yx हो गया। और दूसरी वाली को माना है x ऑन y, तो इसको कन्वर्ट किया x बराबर my + c के फॉर्म में, तो इससे जो स्लोप आया है ये bxy हो गया। फिर r² की वैल्यू निकाली मैंने, 16/9 आ गई, ये तो 1 से ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा था रिग्रेशन कोफिशिएंट बताओ, यानी हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट ये वाले और ये वाले गलत हैं, ये वाले और ये वाले गलत हैं। तो अवर जम्पशन इज वॉज रॉन्ग। मतलब ये जो लाइन होगी ये x ऑन y होगी और ये होगी y ऑन x, ये वाली y ऑन x होगी। तो ये वाली जब y ऑन x होगी, ये वाली x ऑन y और ये y ऑन x, तो ये x ऑन y होगी। तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे x बराबर my + c के फॉर्म में, x बराबर my, ये x ऑन y है ना, तो x बराबर my + c के फॉर्म में। तो इससे जो स्लोप आया ये हुआ bxy और ये हमारी y ऑन x थी, तो इसको कन्वर्ट किया y बराबर mx + c के फॉर्म में। तो इससे जो byx आया by है, ये जो आया स्लोप ये byx कहलाया। ये हमारे करेक्ट वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, करेक्ट वाले। ठीक है, पहले भी निकाले थे हमने मान के, लेकिन चूंकि r² की वैल्यू 0 से 1 से ज़्यादा हो गई तो ये गलत हो गए थे। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट वाले निकले हैं। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ये होंगे। फिर r² निकालो, अब r² की वैल्यू करेक्ट निकलेगी। ठीक, r² बराबर इनका प्रोडक्ट, r की वैल्यू आई 9/16, 0 से 1 के बीच में ही है, तो r की वैल्यू आ गई +-3/4। चूँकि सेम r byx और bxy हैव सेम साइन, तो r की वैल्यू हो जाएगी -3/4। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर लीजिए। जो सेकंड टाइप है वो मैं आपको कल भेज दूंगा। ठीक है, ओके।